हेलो जी। तो स्वागत है आज के ब्लॉग में आपका। और ब्लॉग कर दिया है मैंने स्टार्ट। टाइम अभी हो गया है 12 बजे से ऊपर का हो गया है। फिक्स टाइम नहीं पता मेरे को कितना हुआ है, यानी कि 12 से ऊपर का टाइम हो गया है। और मैं आज यहाँ पे आई थी। अब ये देखिए यहाँ पे बैठी हुई थी और मैं देख रही थी कस्टमर का हिसाब किताब। तो कई दिन हो गए थे देखे हुए मेरे को, तो मैं कहा चलो देख लेती हूँ किसका क्या कुछ है। तो वो सब देख रही थी और अभी आई हूँ मैं इधर बुटीक पर। तो अब यहाँ पे मैं देखती हूँ क्या काम करूँगी। एक सूट इंटरलॉक करना है, वो इंटरलॉक करूँगी। उसके बाद आज करूँगी सूटों की कटिंग। ठीक है, तो वो मैं दिखाऊंगी आपको कितने सूट कटिंग आज मैं करती हूँ। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना, कमेंट करना कि मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं आपको और कहाँ कहाँ से आप देखते हैं, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। और स्टिचिंग का चैनल है मेरा एक और डीके स्टिचिंग के नाम से। तो अगर आप स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो आप उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको वहाँ पर वीडियो डालती हूँ और सिखाऊंगी भी। अगर आप कमेंट में पूछेंगे तो मैं बताऊंगी भी आपको। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे भी पूछते हैं तो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, उसको भी कर लो, दोनों को कर लो। और तो चलिए अब मैं कर लेती हूँ कुछ काम और मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। तो यहाँ पे मैं ये सूट पर इंटरलॉक कर रही हूँ। और जो ये सूट है ये आधा रहता था, मतलब कि इसकी स्टिचिंग आधी रहती थी, आधी मैंने की हुई थी। तो पहले मैंने ये सूट कंप्लीट किया, इसकी स्टिचिंग कंप्लीट करी और उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ इंटरलॉक करने। मैं कहा चलिए साथ साथ में ही इंटरलॉक भी कर देती हूँ, क्योंकि काम फिर एक साइड हो जाएगा, ये सूट हमारा कंप्लीट हो जाएगा और फिर बाद में मैं बाकी काम करूँगी। तो यहाँ पर ये इंटरलॉक मैं कर देती हूँ। और इंटरलॉक मशीन पे मैंने मोटर नहीं लगाई है, ये पैर से ही सही रहती है, क्योंकि हमने इतना ही चलाना होता है इसको, और तो पैरों से ही सही रहती है। तो यहाँ पर सलवार की मैंने इंटरलॉक कर दी थी। अब यहाँ पे मैं कमीज़ का करने लग गई थी और यहाँ पे अब इंटरलॉक करके इसको कंप्लीट करके और फिर इसको एक साइड रख दूँगी। फिर देखती हूँ मैं क्या करूँगी, क्योंकि सूट कटिंग के लिए भी मेरे रहते हैं, कटिंग मैंने नहीं किए हैं। स्टिचिंग तभी करूँगी तब हमारे सूट कटिंग होंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं हेलो बोल रही थी आपको, और अभी मैं यहाँ पे अपने अस्तर शस्त्र सारे इकट्ठे कर रही हूँ और फिर नीचे बैठ के आराम से तसल्ली से सूटों की कटिंग करूँगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं उठा के रख लूँगी नीचे, क्योंकि टेबल पे कटिंग करने का मूड नहीं था, क्योंकि खड़ा नहीं रह जाता है ना, कई बार खड़े खड़े भी पैर दुखने लगते हैं और लगातार हम कई सूटों की कटिंग करते हैं तो फिर खड़ा नहीं हुआ जाता है ना। तो मैंने सोचा कि चलिए बैठ के आराम से और फिर देखती हूँ कितने सूट कटिंग करवाती हूँ। और यहाँ पे ये सूट मैं आपको दिखा रही थी, इस तरीके का सूट है ये। और बाकी जो सूट हैं वो मेरे पास हैं ऑल ओवर। तो ऑल ओवर सूटों की कटिंग करूँगी। सभी ज़्यादातर ऑल ओवर सूट हैं, क्योंकि गर्मियों का सीजन है तो ऑल ओवर सूट ही, इस तरीके से कॉटन के सूट ही ज़्यादा चलते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इस सूट की मैं कटिंग करने लग गई हूँ। और इसका फ्रंट जो पार्ट है इसमें जो है, इसमें थोड़े से बल से थे कपड़े में, तो मैं सोच रही थी कि इसको प्रेस करके और फिर बाद में कटिंग करूँगी। तो इसको मैंने रख दिया था, एक बार इसका नाप मैंने देख लिया था और कपड़े को नाप लिया है कि इसमें बनेगा या नहीं। फिर ही आगे जो है बाकी सूट की कटिंग करूँगी तो इसमें बन जाएगा। और वो फ्रंट पार्ट का कपड़ा मैंने रख दिया था, उसको प्रेस करके बाद में कटिंग कर दूँगी। बाकी सूट की कटिंग मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। और मैं ऐसे ही करती हूँ, जैसे कि पहले मैं एक दिन सूटों की कटिंग कर लेती हूँ, 7-8 सूट एक साथ कटिंग करके रख लेती हूँ और फिर बाद में जो है स्टिचिंग मैं करती रहती हूँ, है ना। तो कई बार कोई अगर जल्दी का होता है तो बीच में भी कटिंग करना पड़ जाता है।
लेकिन मुझे इस तरीके से इजी लगता है कि पहले मैं कटिंग करके रख लेती हूँ सभी सूटों को और फिर मैं स्टिचिंग करती हूँ, है ना। तो कई बार क्या होता है ना कि भी अगर सूट कटिंग किया हुआ हमारा रखा है तो हम सीधा ही मशीन पे बैठ के चल काम करने लग जाते हैं, लेकिन कई बार कटिंग करने का हमारा मूड नहीं होता है और फिर वो कटिंग के उसमें कि भी कटिंग करेंगे 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 और फिर मेरा कई बार तो मेरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, कोई काम हो ही नहीं पाता है ना। तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि पहले कटिंग करके रख लेती हूँ। कटिंग किया हुआ सूट मुझे दिखेगा ना तो फिर मैं बैठ जाऊँगी मशीन पे, तो ऐसे होता है। तो अभी मैं कर रही हूँ कटिंग। कटिंग करने के बाद फिर जो है इनके रील वगैरह, पाइपिंग वगैरह, लेस वगैरह जो भी कुछ इसमें यूज हम करेंगे फिर वो देखूँगी। और अगर घर पे मेरे को मिलेंगे तो मैं निकाल के उस साथ में सूट के साथ रख देती हूँ बांध के। और अगर घर पे नहीं है तो फिर मुझे बाहर से लेकर आने पड़ेंगे और फिर इनकी स्टिचिंग शुरू होगी। तो मैं इसी तरीके से पहले कटिंग करूँगी, फिर जो है इनका सामान सारा लेके उनके साथ रख देती हूँ, फिर जल्दी से काम हमारा इस तरीके से हो जाता है। तो अब यहाँ पे मैं दूसरा सूट कटिंग करने लग गई हूँ और अभी हो गया था 3 बजे का टाइम। तो यहाँ पे जिनसे मैं तुरपाई करवाती हूँ वो बहन आ गई थी, तो मैंने बुलाया था फ़ोन करके कि आप एक बार आ जाओ और आप एक बार देख लेते हैं कि कितने आपके पैसे बनते हैं, तो वो भी हम कर लेते हैं हिसाब किताब आज। तो ये बहन आ गई थी, इनके साथ बैठी थोड़ी देर और फिर ये चली गई। फिर मैंने चाय वाय बनाई है और ये जो गुड़िया है ये मुझे देख रही कि आंटी वीडियो बना रहे हैं। अब यहाँ पे 7 बज गए हैं, 7 बजे का टाइम हो गया है, शाम के 7 बज चुके हैं। तो मैंने ये सूट कट किए हैं, एक तो ये सूट कटिंग किया है, एक ये सूट, 2 और ये पहले का किया हुआ था, एक ये 3 और एक 4 सूट मैंने कट किए हैं आज। और ये 2 सूट मैंने कंप्लीट कर दिए हैं आज। एक ये भी कटिंग किया था, ये वाला सूट भी कटिंग किया पहले और फिर ये बना भी दिया है। इसकी मैंने पैंट बनाई है और ये सूट है, ये पैंट बनाई है इसकी। तो इसको खोल के नहीं दिखाऊंगी, फिर दिखाऊंगी अगले व्लॉग में, क्योंकि ये व्लॉग बहुत ही लंबा हो गया है। तो आज मैंने ये इतना काम किया है, सुबह की लगी हुई हूँ। 4 सूट मैंने कट किए हैं, 2 सूट मैंने कंप्लीट कर दिए हैं और फिर घर का काम भी हो जाता है। और बीच का जो टाइम होता है दोपहर का, उसमें सिलाई सीखने वाली लड़कियां आती हैं तो उनको सिलाई भी सिखानी पड़ती है। तो मैं इतना ही काम आज कर पाई हूँ। तो फिर कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना। और चलिए फिर मिलूंगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।